जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, वो किस बात की अलामत है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक छोटी सी चींटी को रिस्क का दाना ले जाते देखा तो पहले मुस्कुराए और फिर रब के हुजूर एक ऐसी तासीर वाली दुआ मांगी जो अल्लाह ताला ने फौरन कबूल फरमा ली। क्या आप जानते हैं कि वह मुबारक दुआ क्या थी? अगर आप भी कभी किसी चींटी को अपने घर में दाना या अनाज ले जाते देखें तो फौरन वह दुआ जरूर पढ़ा करें। आज की इस वीडियो में चींटी से मुताल्लिक चंद हैरानक रूहानी राज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने घर के किसी कोने में चंद चींटियां देखीं, उन्हें साफ किया, मगर अगले दिन फिर वही मंजर नजर आया और कुछ अरसे बाद महसूस हुआ कि जैसे यह नन्ही मखलूक आपके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही? आखिर बार बार आपके ही घर में इनका निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है? क्या यह महज खाने की खुशबू का मामला है या इसके पीछे कोई ऐसा रूहानी सबक छुपा है जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं? हैरत की बात यह है कि जिस चींटी को हम घर की परेशानी समझकर खत्म करना चाहते हैं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उसकी गुफ्तगू तक को महफूज फरमा दिया है। तो फिर जिस घर में चींटियां निकलना बंद ना हो, वह उस घर के बारे में क्या बताती है? और क्या यह मुमकिन है कि जिन्हें हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं वह हमें अपने रब की किसी खास निशानी की तरफ मुतवज्जा कर रही हो? कभी आपने किचन में दीवार के सहारे या घर के किसी ऐसे कोने में चींटियों की एक लंबी कतार देखी होगी जहां समझ न आए कि यह मखलूक बार बार कहां से निकल रही है? हम में से अक्सर लोग इसे देखते ही परेशान हो जाते हैं, झाड़ू उठाते हैं, पानी डालते हैं, तरह तरह के तरीके आजमाते हैं और दिल में बस यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह यह घर से खत्म हो जाए। लेकिन जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जिस मखलूक का जिक्र अल्लाह ने अपनी पाक किताब में फरमाया हो, जिसके नाम पर कुरान करीम की पूरी सूरह सूर अल नमल मौजूद हो और जिसके जरिए हजरत सुलेमान अल सलाम के सामने रूहानी हिकमतें जाहिर की गई हों, क्या उसकी मौजूदगी बेमकसद हो सकती है? चींटी बज़ाहिर कितनी छोटी सी मखलूक है, मगर इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी हैरत अंगेज हिकमतें रखी हैं कि इंसान अगर गौर करे तो अपने रब की कुदरत पर हैरान रह जाए। यह नन्ही सी मखलूक अपने लिए रिज्क तलाश करती है, उसे उठाती है, अपने ठिकाने तक पहुंचाती है और अपने रब के मुकर्रर किए हुए निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारती है। हमें शायद इसके कदमों की आहट भी सुनाई ना दे, लेकिन अल्लाह ताला के इल्म से इसकी कोई हरकत पोशीदा नहीं। वह किस सुराख से निकलती है, किस सिमट जाती है और क्या रिज्क उठाती है, यह सब उसी अल्लाह के निजाम कुदरत का एक अजीम हिस्सा है। सवाल यह पैदा होता है कि अगर इंसान अपने पूरे घर में चींटियों की आमद देखे तो इसके पीछे कौन सा गहरा सबक पोशीदा है? इस हिकमत को समझने के लिए हमें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुबारक दौरे हुकूमत पर नजर डालनी होगी। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बेमिसाल बादशाहत और हुकूमत अता फरमाई थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। इंसान आपकी ताबेदारी करते थे, जिन्नात आपके एक हुक्म पर पाबंद थे और परिंदों की बोलियां समझने की हैरत अंगेज सलाहियत आपको वयत की गई थी। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी अजीम नेमतों से नवाजा था कि जिन पर गौर किया जाए तो इंसान की जबान बे इख्तियार रब के शुक्र के लिए उठ जाए। मगर इतने अजीमो शान शहंशाह और नबी के द्वार में भी अल्लाह ताला ने एक निहायत छोटी सी मखलूक चींटी को ऐसा बुलंद रूहानी मकाम दिया कि उसकी गुफ्तगू को क़यामत तक के लिए कुरान पाक में महफूज फरमा दिया। या वह रूहानी मकाम है जहां इंसान को समझ आता है कि अल्लाह की बारगाह में किसी मखलूक की बराई उसके जजामत या हुजूम से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर रखी गई हिकमत और नीयत से होती है। कुरान करीम में हजरत सुलेमान अल सलाम के लश्कर का वो मशहूर वाक़या आता है कि जब आप अपने बेपनाह लश्कर के साथ एक वफूर से गुजर रहे थे तो चींटियों की एक बस्ती के करीब पहुंचे। उस वक्त एक नन्ही चींटी ने अपनी पूरी कौम और कबीले को खतरे से खबरदार करते हुए पुकारा, ए चींटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में अपने पांव तले रौंद डाले। गौर कीजिए, इस नन्ही सी चींटी ने सिर्फ अपनी जान की फिक्र नहीं की, बल्कि अपने पूरे कबीले को आने वाले खतरे से आगाह किया।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा के डोश पर उड़ती हुई उस नन्ही चींटी की आवाज सुन ली, उसके कलाम की हिकमत को समझा और उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिए। फिर आपने अपनी ताकत और लश्कर पर फक्र करने के बजाय अल्लाह ताला के हुजूर निहायत आजिजाना दुआ मांगी, जिसमें अपनी हुकूमत का घमंड नहीं बल्कि अपने रब की नेमतों का एतराफ और कामिल शुक्र था। यहां एक निहायत बड़ा और गहरा सबक छुपा हुआ है। जिस चींटी को हम अपने घर में देखकर फौरन खत्म करने की कोशिश करते हैं, उसी चींटी का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है। जिस नन्ही सी मखलूक को हम बेमायने समझते हैं, उसके किरदार में अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए बहुत बड़ी हिकमतें छुपा रखी है। लेकिन याद रखिए, घर में चींटियों के आने पर फौरन यह फैसला ना कर लें कि यह किसी पोशीदा मुसीबत, बदशुगनी या किसी गैबी असर की यकीनी अलामत है। हर चीज को गैबी राज या नफूसत करार देना दुरुस्त नहीं, लेकिन इस नन्ही मखलूक को देखकर अल्लाह की कुदरत, रिज्क के निजाम और अपने रब पर तवक्कुल को जरूर याद किया जा सकता है। अब असल बात की तरफ आते हैं। जिस घर में चींटियां बार बार निकलती हों, क्या वाकई यह इस बात की निशानी है कि उस घर में कोई खास रूहानी हकीकत मौजूद हो? क्या इनकी मौजूदगी घर की बरकत, रिज्क या खुशहाली के बारे में कोई यकीनी पैगाम देती है? इसके लिए हमें अपने दीन की असल तालीम को समझना होगा। हर मामूली वाक्य को फौरन जादू, नजरे बद, नहूसत या किसी गैबी इशारे से जोड़ देना ना कुरान का तरीका है और ना ही सुन्नते नबी का। लेकिन इसके बावजूद चींटियों का घर में बार बार आना हमें एक ऐसी हकीकत जरूर याद दिलाता है जिसे इंसान दुनिया की भागदौड़ में अक्सर भूल जाता है, और वह यह कि रिज्क का असल मालिक सिर्फ और सिर्फ वह अल्लाह है, जिसने समंदर की गहराइयों में मौजूद मखलूक के लिए भी रिज्क का निजाम कर रखा है। अगर एक नन्ही चींटी अपने हिस्से के दाने की तलाश में अपने ठिकाने से निकलती है और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता बना देता है, तो अशरफुल मखलूकात होने के नाते हमें अपने रिज्क के बारे में अपने रब पर कितना कामिल यकीन होना चाहिए। शायद इसी नन्ही मखलूक को देखकर इंसान अपने रब के साथ अपने टूटे हुए ताल्लुक को दोबारा मजबूत करने की तरफ लौट आए। जब छोटी छोटी चींटियां घर के फर्श पर मुसलसल चलती हुई दिखाई देती हैं, तो आप इन्हें देखकर फौरन परेशान हो जाते हैं। कभी सफाई करते हैं, कभी कोई घरेलू तदबीर आजमाते हैं और सोचते हैं कि यह बार बार क्यों आ रही है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या हर वह चीज जो हमें परेशान करती है लाजमन हमारे लिए नुकसानदेह ही होती है? क्या एक नन्ही सी मखलूक का बार बार घर में जाहिर होना सिर्फ गंदगी या बेतरतीबी की अलामत है, या इस मंजर के पीछे अल्लाह ताला की कुदरत की कोई ऐसी निशानी भी छुपी हुई है जिसे हम अपनी जल्दबाजी में देख ही नहीं पाते? चींटी बज़ाहिर कितनी मामूली मखलूक है, न इसके पास कोई बड़ी ज़ाहिरी ताकत है, न यह इंसानों की तरह अपनी ज़रूरत बयान कर सकती है, और ना ही इसके पास बड़े बड़े ज़ख़ीरे जमा करने की सलाहियत है। लेकिन इसी नन्ही मखलूक का जिक्र कुरान पाक में एक पूरे अजीम वाक्य के साथ आता है। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर का गुजर चींटियों की एक बस्ती के करीब से हुआ, तो एक चींटी ने अपनी पूरी कौम को खबरदार किया, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर बेखबरी में तुम्हें पांव तले रौंद डाले। गौर कीजिए, एक छोटी सी चींटी अपने पूरी कौम के लिए फिक्रमंद होती है, उन्हें खतरे से आगाह करती है, और अल्लाह ताला उसके इस अमल और वाक्य को कयामत तक के लिए अपने कलाम में महफूज फरमा देता है। यहां से हमारे लिए एक बहुत बड़ा रूहानी सबक निकलता है। जिस मखलूक को हम अपने घर से निकालने के लिए बेचैन रहते हैं, वह भी अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जो अपने रब के हुक्म के तहत ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। इसलिए अगर घर में बार बार चींटियां निकलें, तो फौरन इसे किसी अनहोनी, बदशुगनी या रूहानी मुसीबत की यकीनी अलामत करार देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। चींटियों की मौजूदगी की आम ज़ाहिरी वजूहात सिर्फ खुराक के ज़र्रात, खाने की मिठास, सीलन व नमी या दीवारों में दरारें और दाखिल होने के रास्ते हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल अभी भी बाकी है। अगर किसी घर में चींटियां बार बार निकलती रहे और सफाई के बाद भी खत्म होने का नाम न ले, तो हमें इस मंजर को किस नज़र से देखना चाहिए? क्या यह हमारे लिए महज सफाई और बेतरतीबी का मसला है, या इसके जरिए हम अपने रब की एक ऐसी निशानी देख सकते हैं जो हमें रिज्क के निज़ाम, शुक्रगुजारी और अल्लाह पर
कामिल तवक्कुल की तरफ वापस लाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को देखकर अल्लाह की बारगाह में एक ऐसी तासीर वाली दुआ मांगी जो आज भी हम सबके लिए एक अजीम सबक है। यही वह रूहानी मुकाम है जहां हमें चींटी को सिर्फ एक मामूली कीड़ा समझना छोड़कर अल्लाह ताला की खास मखलूक और उसकी कुदरत की एक जिंदा निशानी के तौर पर देखना होगा। नाजरीन, अब जरा इस मुकाम पर ठहरिए, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का यह वाक़या महज एक तारीखी किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे लिए शुक्र रिज़्क के निज़ाम और अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा अजीम सबक है जिसे हम अपने घर के इस मामूली से मंजर से भी समझ सकते हैं। कुरान पाक में जब चींटी ने अपनी पूरी कौम को खतरे से खबरदार किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी यह हिकमत भरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और फौरन अपने रब की बारगाह में मुतवज्जा हुए। आपने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगी, ए मेरे रब, मुझे तौफीक अदा फरमा कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालदैन पर फरमाई है, और ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। सोचिए, एक अजीम नबी के सामने एक नन्ही चींटी का वाकया पेश आया, मगर उन्होंने इसमें अपनी हुकूमत या बड़ाई नहीं देखी, बल्कि अपने रब की नेमतों को पहचाना। यही इंसान के नफ्स का असल फर्क है। इंसान के पास जब कोई नेमत आती है तो वह कभी उसे अपनी मेहनत का नतीजा समझ लेता है तो कभी अपनी अक्ल का कमाल। अब जरा अपने घर का तसव्वुर कीजिए। अगर घर के किसी कोने में चींटियां मुसलसल आ रही हैं तो सबसे पहले इसके ज़ाहिरी अमली असबाब तलाश करें। मुमकिन है कि फर्श पर मिठास गिरी हो, खाने के बारीक जर्रात मौजूद हो, नमी हो या दीवार में दाखिल होने का कोई बारीक रास्ता बन गया हो। इस मसले को साफ सुथरे तरीके से हल करें, मगर साथ ही अपने दिल में यह फिक्र लाएं कि इस नन्ही चींटी का रिस्क भी अल्लाह के जिम्मे है और मेरा रिस्क भी उसी की कुदरत के इख्तियार में है। यह रूहानी सोच इंसान के अंदर एक अजीब सुकून पैदा करती है। फिर घर में मौजूद चीजें महज बेजान चीजें नहीं रहती। रोटी रिस्क बन जाती है, पानी नेमत बन जाता है, बच्चों की हंसी रूह की ताजा दमी बन जाती है और सेहत अल्लाह का अजीम एहसान नजर आने लगती है। हालांकि घर में चींटियों का आना इस बात का कोई शई सबूत नहीं है कि वहां बरकत आने वाली है, रिस्क बढ़ने वाला है या कोई गैबी रूहानी पैगाम आ रहा है। ठीक उसी तरह इन्हें देखकर फौरन यह फैसला करना भी दुरुस्त नहीं कि घर पर कोई जादू, हसद या नूसत है। ऐसी बातों के लिए वाज सही दलीलों की जरूरत होती है। सूरह अल नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर और चींटी के इस वाक्य से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपनी सबसे छोटी मखलूक को भी किस कदर हैरतंगेज सलाहियतें अता फरमाई है। एक छोटी सी चींटी अपने पूरे कबीले की फिक्र करती है, उन्हें खतरे से आगाह करती है और अपनी पूरी बस्ती को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है। शायद हमारे लिए इस वाक्य का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि जिस मखलूक को हम अक्सर सिर्फ एक घरेलू परेशानी समझते हैं, कुरान पाक हमें उसी के जरिए एक अजीम इखलाकी सबक सिखाता है। दूसरों की फिक्र करो, अपने रब की नेमतों को पहचानो, अपनी ताकत और वसाइल पर कभी गुरूर ना करो और हर हाल में अपने अल्लाह की तरफ ही रूह रखो। अब जरा एक और ईमान अफरोज मंजर का तसव्वुर कीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम के साथ बारिश की दुआ की गरज से शहर से बाहर निकले तो रास्ते में आपने एक नन्ही चींटी को देखा जो पीठ के बल लेटी हुई अपने नन्हे हाथ आसमान की तरफ उठाए अपने अंदाज में अल्लाह ताला के हुजूर निहायत आज्जी के साथ दुआ कर रही थी। इस वाक्य का जिक्र कई मौत रवायत और कुतुबे हदीस में मिलता है। सोचिए, एक नन्ही सी मखलूक जिसे इंसान देखकर भी बेफिक्री से गुजर जाता है, वो भी अपने रब की बारगाह में अपनी जरूरतों की इल्तजा रख रही है। यही मंजर इंसान की रूह को झंझोर कर रख देता है कि जब एक मामूली सी मखलूक अपनी हाजत के लिए अपने खालिक की तरफ मुतवज़ा हो सकती है, तो हम इंसान जिन्हें अल्लाह ने अक्ल, ज़बान और इख्तियार की अजीम नेमतों से नवाजा है, हम अपने रब से मांगने में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में चींटियां बार बार निकलती हैं तो इन्हें देखकर खौफजदा होने या बेजा गुस्सा करने के बजाय अपने रब की कुदरत को याद करें। घर की सफाई का मुकम्मल एहतमाम करें, उनके दाखिल होने के ज़ाहिरी असबाब ख़त्म करें और अपने दिल से एक सवाल ज़रूर करें
कि क्या मेरे घर में अल्लाह की नेमतों का शुक्र भी उतना ही मौजूद है जितनी रिज्क और दुनिया की ख्वाहिश, क्योंकि घर की असल बरकत सिर्फ यह नहीं कि वहां बेतहाशा मालो दौलत मौजूद हो। असल बरकत यह है कि जो कुछ भी मौजूद हो उसमें अल्लाह की इताअत, शुक्र, हलाल कमाई, पाकीज़ा माहौल और दिलों का सुकून शामिल हो। यही वह रूहानी मुकाम है जहां चींटी का यह छोटा सा वाकया हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाता है। मोहतरम नाजरीन, कुरान पाक से यह हरगिज साबित नहीं कि घर में चींटियों का मुसलसल निकलना लाजमन बरकत, रिज्क की ज्यादती या फिर जादू, हसद और किसी गैबी असर की यकीनी अलामत है। अल्लाह ताला ने इस वाक्य में इंसान के सामने उसके अपने किरदार का आईना रख दिया है। एक चींटी ने अपने पूरे कबीले को खतरे से आगाह किया, उन्हें महफूज ठिकानों में दाखिल होने को कहा और दूसरों की फिक्र की। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर कमजोर नजर आने वाली मखलूक भी अपने अंदर जिम्मेदारी, नज़्मो ज़ब्त और अपनों की हिफाजत का जज्बा रखती है। अब अपने घर के माहौल को इसी नजरिए से देखिए। चींटी अपने बिल में अकेली जिंदगी नहीं गुजारती, बल्कि एक मुंजम जमात का हिस्सा होती है। वह रिज्क तलाश करती है, रास्ता बनाती है और अपनों का सहारा बनती है। जब इंसान शिकायतें छोड़कर शुक्रगुजारी का आदी बन जाता है तो घर का माहौल खुद ब खुद रूहानी सुकून में बदल जाता है। यूं एक मामूली सी चींटी भी हमसे यह सवाल कर जाती है कि क्या हमारे घर में भी एक दूसरे के लिए उतनी ही फिक्र और मोहब्बत मौजूद है जितनी कुरान में जिक्र की गई चींटी के अंदर थी। जब एक चींटी कुरान पाक में जिक्र पाने का सबब बन सकती है, जब उसकी अपनी कौम के लिए फिक्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है और उन्हें अल्लाह के शुक्र की दुआ मांगने पर उभार सकती है, तो अगली बार इन्हें देखकर गुस्सा मत कीजिए। एक लम्हे के लिए रुक जाइए, अपने दस्तरखान को देखिए, अपने बच्चों की तरफ नजर डालिए, अपने घर की छत को देखिए, अपनी सेहत का एहसास कीजिए और फिर दिल की गहराइयों से दुआ कीजिए, ऐ हमारे अल्लाह, जो कुछ तूने हमें अता फरमाया है उस पर हमें कामिल शुक्रगुजार बंदा बना दे। हमारे रिज्क को हलाल, पाकीज़ा और बाबरकत फरमा। हमारे घरों में मोहब्बत और रूहानी सुकून अता फरमा और हमें अपनी नेमतों की कदर करने वाला बंदा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।